रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मेरे पीछे जो प्लांट्स देख रहे हैं ये बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे और क्वेश्चन ये होता था कि ये प्लांट किस चीज़ के लिए हैं और किस मकसद के लिए लगाए गए। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या आम जुबान में आप इसको कह लें कि खूबसूरती वाले पौधे, ऐसे पौधे जो गर्मी और सर्दी अपने पत्ते वगैरह झाड़ते नहीं हैं, ग्रीन रहते हैं, लश ग्रीन रहते हैं। तो इनकी उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल के करीब है, जिनको मैंने अपने फार्म के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया कि जब हम अपनी फार्मिंग कर रहे होते हैं तो हमें एग्रीकल्चर के डिफरेंट लाइन्स के अंदर ट्राई करना होता है। तो ये भी एक लाइन है नर्सरीज़ की कि प्लांट तैयार करना और उसको सेल आउट करना। तो इस वक्त ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये पीछे आप देख रहे होंगे कि हम उधर से फाड़ के पौधों को लेकर आ रहे हैं और इस वक्त हम इनकी लोडिंग करके इसको पत्तों की भिजवा रहे हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है किसी भी किस्म की प्लांट की ख़रीदो फरोख्त के लिए। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इनको तैयार किया और क्या अखराजात वगैरह आए और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके साथ। तो यहाँ पे जो मैंने तकरीबन 1.5 एकड़ लगाया था, इसके अंदर मैंने 4 वैरायटीज़ लगाई। इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। एक्चुअली ये फाइकस की ही डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जिनको आप किसी भी किस्म की शेप दे सकते हैं। इनको मैंने तकरीबन लगाया था, आप समझ लें कि अप्रैल में। तो अब इस वक्त ये 2.5 साल के प्लांट्स हैं। ये जो प्लांट हैं इनको कोरे की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, इसकी वजह से हमने इसको फुटबॉल बना दिया। और इधर जो प्लांट्स हैं इनको कॉन स्पाइरल शेप के अंदर और उसके अलावा 3 हेड्स के अंदर और बोनसाई ट्रीज़ के अंदर हमने शेप दिया। इस वक्त ये प्लांट्स बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पे एक प्लांट लेने के लिए जाते हैं नर्सरी के अंदर जिसका कद जो है इतना बड़ा हो, तो जो मेरे पीछे आपको कौन नज़र आ रही है, मैं इसके करीब जाता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि इसका साइज़ क्या है। अब ये कौन जो है ये मेरे कद से ज़्यादा बड़ी है। मेरा कद तकरीबन आप समझ लें 6 फुट के करीब है और ये मेरे बाजू मतलब 8 फुट के करीब है और इसका घेरा जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस किस्म की कौन आपको हो सकता है कि वहाँ से 3,000 4,000 रुपये की मिले। और इसी तरह अगर ये फुटबॉल वगैरह हैं इनकी भी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। फिर उसके अलावा अगर आप 3 हेड की तरफ चले जाते हैं या बोनसाई ट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ट्री को हम बोनसाई ट्री बोलते हैं। इसके मुख्तलिफ जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसके डिफरेंट हेड्स बनते जाएंगे और बाज़ औक़ात ये प्लांट 20 से 25,000 रुपये का भी सेल होता है। लेकिन हमारा 20 से 25,000 का सेल नहीं होगा, हमारा वो मतलब कम कीमत के अंदर ही जाता है। तो क्योंकि आपने 1 एकड़ के अंदर तकरीबन काफ़ी प्लांट लगाए होते हैं, अगर आप इसको 4 बाई 4 के ऊपर लगा रहे हैं तो आपके एकड़ के अंदर 27 से 2800 प्लांट लग जाते हैं। अगर आप 3 बाई 3 के ऊपर लगा रहे हैं तो यही प्लांट्स आपके 5,000 पे पर एकड़ पे चले जाते हैं। तो अभी मैं इसको पत्तों की भिजवा रहा हूँ। जो मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस है मुझे जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे 1,000। उस पर मेरे अखराजात भी हैं। जो मैंने इनकी कटिंग कराई, साल के अंदर 3 से 4 दफ़ा इसकी कटिंग करवानी होती है, उसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। पर प्लांट मुझे 40, 50, 60 ये डिफरेंट पैसे जो उनसे हैं वो देने पड़े। तो साल में 3-4 दफ़ा अगर आपकी कटाइयाँ हुई तो एक प्लांट के ऊपर आपके साल में तकरीबन 200 रुपीज़ लग जाते हैं। तो 2 साल के अंदर 400 रुपये आपके वो हो गए। खाद वगैरह मैंने इसको 1 से 2 बैग मैक्सिमम डाला। ज़्यादा अखराजात थे वो कटिंग के ही हुए हैं। इस पे कोई बीमारी नहीं आई, कोई स्प्रेज वगैरह हमें नहीं करने पड़े। एक जो इसकी वैरायटी होती है बहुत बड़ा कद करती है और वो बहुत एक्सपेंसिव और महंगी होती है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक जो है वो जापानीज़ बोनसाई की नकल करने के लिए पाकिस्तानियों ने एक प्लांट लगाना शुरू किया था, जिसके लिए वो बोनसाई जापानीज़ की तरह की बनाने की कोशिश करते हैं। उसका कोरे में काफ़ी नुकसान हुआ। जैसा ये प्लांट है, अब देख लें कि 2.5 साल के अंदर वो कहाँ पे पहुँच गए और ये कहाँ पे पहुँच गए। इसकी कटिंग करके इसको जापानीज़ बोनसाई बनाया जाता है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अच्छी शेप आपको मिल जाती है। जो सबसे बड़ा प्लांट हमारा हुआ वो ये है। अब ये पूरे का पूरा एक प्लांट है, ये आप देख रहे हैं। ये पूरे का पूरा एक प्लांट है। मैंने जब ये प्रोजेक्ट लगाना था और मैं पत्तों की गया, वहाँ पे ये प्लांट लगे हुए थे और उनकी कटिंग हो रही थी। मैंने कहा एक कितने का है, तो आज से 2.5-3 साल पहले उनका जवाब था 25,000 रुपये का एक प्लांट। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इतना महंगा जाएगा, हमारा सस्ता ही जाएगा। तो ये चीज़ है। अब हम इसको उखाड़ रहे हैं, इसकी लोडिंग हो रही है। जो पत्तों की हम भिजवा देंगे और कल इंशाल्लाह मैं पत्तों की जाऊंगा और देखूंगा वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं। ये सैंपल के तौर पे जा रहे हैं क्योंकि 1.5 एकड़ इस तरह से पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।
उनको दिखाएंगे, उनसे नेगोशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छी प्राइस हासिल करने की। तो ये जो फसल है, इसको मैं फसल ही बोलूँगा। इस पे कोई इतने अखराजात नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी प्राइस देखने को मिल जाए तो ये कमेटी है। निकल आए तो बहुत अच्छी निकल आती है। संभालनी आसान है, बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाने पड़ते। सबसे बड़ा मसला इसको सेल आउट करने का है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आपको लगता है कि आप इसको सेल आउट कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।